हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आ गई हूँ मैं आप लोगों के सामने फिर से अप्रैल मंथ की लियोस की राशि को चेक कर रही, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या इस पूरे मंथ में होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जो आपको बहुत प्रोटेक्शन देनी होगी, आपको क्या नया करने को मिल सकता है। रिश्तों के बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्स से। तो आप लोग जिन भी ईश्वर को मानते हैं आप उनको कनेक्ट हो जाइए एंड लेट्स चेक आउट की क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये यूनिवर्स प्लीज़ बताइए ये लियोस के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये अप्रैल मंथ ग्रहण के बाद आ रहा है। तो लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, वाओ। सो सबसे पहले तो यहाँ यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि कुछ खास अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपके सामने आएंगी, और जो बहुत समय से आपका कम्युनिकेशन छूटा हुआ है, चाहे वो आपके सेल्फ वर्थ सेल्फ के साथ हो या किसी भी व्यक्ति के साथ विशेष में ना हो रहा पा रहा हो, तो वो यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। यानी इस मंथ में आपकी कम्युनिकेशन या ट्रैवलिंग दिख रही है बहुत ही स्ट्रांगली। कई लोगों की ऐसी भी चैलेंजेस दिख रहे हैं जो शायद लाइफ में अपने कम्युनिकेट ना होने की वजह से या अपनी लाइफ में अपनी चीज़ को ठीक से एक्सप्रेस ना करने की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि ऐसे कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर है जो शायद बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। तो ये करना क्या है कि ये जो ओवरबर्डन भी है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आप अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पा रहे। आपने सारा जो ज़िम्मेदारी है सब कुछ अपने ऊपर लिया हुआ है। तो यूनिवर्स ये आपको कहना चाहते हैं यहाँ पे कहीं न कहीं कि आप अपनी बातों को अपने घर पे, परिवार में या जहाँ कहीं भी आप ये फ़ील कर पा रहे हैं, ये बर्डन फ़ील कर रहे हैं, इस बर्डन को रिलीज़ करने के लिए आप कनेक्ट होइए अपने साथ, अपने लोगों के साथ। क्लैरिटी लाइए। देखिए तीसरा कार्ड हमारा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का है, जो कि ये बोल रही है कि आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। आपको अपनी बातों को रखने का तरीका सीखना पड़ेगा। आपको बहुत भाव व्यक्त करने में आपको निपुणता हासिल करनी होगी, जो कि इस मंथ में होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं तीनों कार्ड्स हमारे ब्लू एनर्जीज़ यानी कि हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो एनर्जी ऐसी भी फील हो रही है यहाँ पे लियोस की कि आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं कुछ समय पहले, 8-10 दिन पहले मैं बोलूँ, या 10 महीने पहले ऐसी सिचुएशन आई हुई है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने चालू हो चुका है, जिसके लिए यूनिवर्स ये कह रहे हैं बहुत क्लियरली कि प्लीज़ आप में बहुत यूनिवर्सल पावर्स हैं। आप थोड़ा शांत बैठिए, समझिए और उसके बाद एक एक करके अपने सारे चैलेंजेस को दूर करना चालू कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे कार्ड्स भी रख रहे हैं और उसके साथ साथ क्या एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं ये देखिए। आपको, आप जिस भी परिस्थिति में अभी फंसे हैं ना, बस अब आप यहाँ से ना एक नया मोड़ ले लीजिए। यहाँ पर ये गाइडेंस एक्चुअली में उन लोगों के लिए आ रही है जो लोग काफ़ी समय से अपने रिश्तों में, परिवार में या अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी सारा उलझन के साथ जी रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे थे। उनके लिए यूनिवर्स ने एक ब्रेक के लिए कहा है कि जस्ट टेक अ ब्रेक एंड कन्वर्ट, हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद योर पीपल, विद योर पर्सन। आप आसपास जो है वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपको ये जो बहुत ज़्यादा अपने मन में अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है वो आपको बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव मोड में ले जा रहा है। अपने चंद्रमा को आपने एक्चुअली कहीं ना कहीं ख़राब किया हुआ है। तो चंद्रमा को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, वाटर एलिमेंट की एनर्जी को यहाँ पे क्लियर करने को बोला जा रहा है। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से सोच समझ के इस जर्नी को कीजिए। ये जो अप्रैल मंथ है ये आपको एक नई अपॉर्चुनिटी है। जो भी मार्च मंथ में आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है या पिछले 10 महीनों में कुछ भी हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा आप अपने वो ना एक लर्निंग के लिए हुआ था, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, लोगों को फॉरगिव कीजिए, है ना। ये देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें खुद से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कप की एनर्जी आ रही है, यानी इमोशंस की एनर्जी आ रही है ना। आपके जिस दिन आप अपनी इस एनर्जी को छोड़ेंगे, जिस दिन आप अपने आप की ब्लॉकेज, अपने जो एक आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल होल्ड किया हुआ है, एक फियर के साथ आप जी रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूं, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस आ रही है, बहुत क्लियरली आ रही है कि आपको अब यहाँ से मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द कार्ड, आपको यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा। यानी आपने जहाँ कहीं भी अपने आप को रोका है, थोड़ा हिम्मत बढ़ाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी आगे आने वाली जो जर्नी है बहुत ही सपोर्ट में यूनिवर्स आपके खड़े हैं।
यहाँ पर जो रिलेशनशिप के लिए अगर सोच रहे हैं तो रिलेशनशिप के लिए भी कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही कि आप बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए दिख रहे हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ से निकलिए, आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। वैसे भी कर्मा क्लियरेंस का नंबर है, 8 नंबर आया हुआ है, तो ये दिखा रहा कहीं ना कहीं कार्मिक आपका अकाउंट क्लियर हो चुका है, हो भी रहा है। आपको यहाँ पर स्टेप ले करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं उनको उनका सोल पर्सन, उनकी सोल जर्नी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और यदि आप किसी मैटर को लेके फंसे हुए हैं तो वहाँ पर आप अपने मैटर को सॉल्व करते हुए अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए अगेन एक और कार्ड आ गया है। जब तक आप अपने इंटरनल इनर चाइल्ड को हील नहीं करेंगे, इनर वुंड को हील नहीं करेंगे, तब तक आपके पास एनर्जीज डिस्टर्ब रहेगी। और अगर आप जिस दिन अपनी एनर्जी में अपनी तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने लिए स्टैंड अप लेना चालू कर देंगे, आपकी सारी चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। और ये जो अप्रैल मंथ है, ये रीडिंग अप्रैल मंथ के लिए है, तो ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि 8 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत टर्निंग पॉइंट आएगा, जहाँ आपको 2 से 4 दिन के अंदर डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि आपको मूव ऑन करना है या आपको रुकना है। ये मूव ऑन अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस बेनिफिशियल होगा तब जब आप अपनी एनर्जीज, माइंड, बॉडी, सोल को बिल्कुल बैलेंस्ड और अलाइन रखेंगे। कहने का मतलब है कि आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए, अपनी सोल से कनेक्ट होइए। ये 2024 कहूँ या ये कलयुग जो हमारा एंड अप सिचुएशन में जा रहा है ना, ये बहुत ही क्लियरली हमको इंडिकेट कर रहा है कि इस समय आपके ईश्वर आपसे बहुत क्लोजली कनेक्ट होंगे। स्पिरिचुअल होने का टाइम दिखाई दे रहा है, आपको एंजल्स की बहुत स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप सपोर्ट लीजिए एंजल्स का, एंजल्स के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। और आपके कहीं ना कहीं जो ये क्लैरिटी जब आप लेते हो तो ये जो ओवर बर्डन आप हो रहे हो ना, ये ओवर बर्डन से आपको रिलीजिंग मिलेगी, तभी मिलेगी जब आप अपने लिए यहाँ इस सिचुएशन से, नेगेटिविटी से हटके, यानी अपनी जो भी आप सिचुएशन में हो उसको एंड अप करके आगे बढ़ते हैं तब, ठीक है। ये आपकी जो एनर्जी है इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो, आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा हम हेल्थ को लेकर देखेंगे। ओके, सी हेल्थ आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। थोड़ा सा क्योंकि ये सारी सिचुएशन होगी तो थोड़ा कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव फॉर्म में, या मैं कहूँ थोड़ा सा डल एनर्जी में जा सकते हैं, बट डू नॉट वरी। आपको ही कहीं ना कहीं ये पता है, आपको गाइडेंस मिलेगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको बेसिकली जो ज़्यादातर है, एक तो आपको वो पानी इनटेक बहुत ज़्यादा करना है इस मंथ में, जनरली ही करना चाहिए लेकिन इस मंथ में और ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि एनर्जी बहुत ड्रेन वाली दिख रही है। इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पानी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनाइए, ठीक है। साथ ही साथ जितना हो सके अपने जब भी कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं तो 777 नंबर का यूज़ ज़रूर कीजिए आप लोग। ये 777 आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। क्राउडिंग भी दिख रही है, फैमिली गेट टुगेदर भी यहाँ दिखाई दे रहा है, 10-10 का नंबर भी है यहाँ पर। ओके, तो ये जो स्ट्रेस है ये भी रिलीज़ होगा, लेकिन हाँ इस स्ट्रेस की वजह से आपको ओवर थिंकिंग और थोड़ा सा स्लीप चैलेंज दिख रहा है। एंड वो जितनी भी आपकी सिचुएशन यहाँ पे जो भी रीडिंग आ रही है, मैं पूरी तरह उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब चीज़ों से रेजोनेट कर पा रहे होंगे 100%। और हमारा जो ये प्रेडिक्शन है, ये जो गाइडेंस है, ये एक तरह से गाइडेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको कनेक्ट हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें शायद आपको कनेक्शन में ना फील कर पाएँ आप, तो उसके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि नहीं ये मेरे साथ क्यों हुआ, आपने तो ऐसा कहा था। क्योंकि हम एक जनरल रीडिंग करते हैं तो हम यहाँ पे यूनिवर्स की बहुत सारी ऐसी एनर्जीज यहाँ पे इसको इस समय देख रही होंगी, उन सब के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी कि आपको क्या करना चाहिए और इस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या विशेष आपको करना चाहिए। तो हम थोड़ा विशेष क्या करना चाहिए उसके लिए हम कार्ड यहाँ पे शफल कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम कार्ड ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी में बहुत लगाम देने की ज़रूरत है।
आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, लोगों से आर्ग्यूज से अवॉइड करना है, अपने आप को फोकस रखना है। आपके पास हर्डल्स भी आते हैं तो क्रिब मत कीजिएगा, कोई भी चैलेंज आए तो उसको अपने अंदर तक रखिए, लोगों से शेयर मत कीजिए, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा अगर एग्जिगरेट हो गई तो वो सिचुएशन आपकी वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगी। ओके, तो इसको संभालना है यदि आपको, तो आपको अपनी इनर पावर को, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है, आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो अपनी बात अपने तक रखें, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, अपने यूनिवर्स, अपने ईश्वर को याद कीजिए, सरेंडर कीजिए वहाँ पर कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, यू टेक केयर ऑफ इट। ओके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके जो भी चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े भी है ना, आप जब अपने एकाग्रता को अपने आप के ऊपर जब कंट्रोल कर लेते हो, अपने मन में अगर आप स्थिरता हासिल कर लेंगे तो आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स छोटी हो जाने वाली है। ठीक है, ये देखिए, दूसरा, आपको अपनी कोई एक नई स्किल डेवलप करने के लिए गाइडेंस आ रही है कि आप जो कुछ भी करते हैं दैट्स वंडरफुल, बट आपको कहीं ना कहीं इस मंथ में अपनी कोई एक नई स्किल को डेवलप करना ही होगा। तो आप डेवलपमेंट की तरफ ज़रूर जाएं, यहाँ पे डेवलप कीजिए अपनी कोई स्किल पे, और जो स्किल्स आपके पास ऑलरेडी हैं उनको रिवीजन के लिए भी लेके जाएं। अब स्किल का मतलब यहाँ पर हो सकता है आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बट आपको स्टिचिंग के लिए एक स्किल आपको लग रही मुझे सीखनी चाहिए, तो आप जो पिछले कुछ समय से सोच रहे हैं उन पे बिल्कुल एक्शन टेकर की एनर्जी से काम कीजिए। वो आपकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, कोई भी जर्नी हो सकती है, कुछ भी स्किल्स हो सकती हैं। हो सकता है आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो सकता है आपको कुकिंग का शौक हो, आप मेल फिगर है लेकिन आप कुकिंग में लोग हंसते हैं तो आप सोच रहे हैं क्या ही करना है, लेकिन आपको पसंद है, आप सीखिए, आप एक नई स्किल को ऐड ऑन कीजिए। वाओ, अगेन वी हैव अ स्वॉर्ड ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये साफ साफ कह रही हैं कि आपको जब आप अपने आप को इकरार करते हो या अपने ऊपर कोई स्किल पे डेवलपमेंट कर लेते हो, तो आपके लाइफ में जो खालीपन है एक तो वो क्लियर होगा, जो डाउट्स हैं बहुत वो क्लियर होंगे, आप फोकस्ड हो पाओगे और अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत आसानी से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने बात करी क्या आपको करना चाहिए इन समय में, वो हमने बात की है। आप किन किन चीज़ों से बचना चाहिए थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो बचना है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दूसरी चीज़ से आपको जो बचना है वो है अपनी इमोशंस को अनवांटेड लोगों के पास आपको नहीं देना है। आई मीन टू से कि हो सकता है लोग आपको, क्योंकि आपका नेचर है तो आपको थोड़ा शांत रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, अपने इमोशंस को ओवरफ्लो नहीं करना है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो आपकी खुशियाँ हो, वो कोई भी इमोशन हो, आपको ना उसको सप्रेस नहीं करना है, लेकिन ओवरवेल्म्ड होकर दिखाना भी नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जो यूनिवर्स आपको संचय करने को दे रहा है ना, आप वो एक्सटर्नली बांटते जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस को थोड़ा सा स्टोर कीजिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए और फिर आगे बांटिए। एक्साइटमेंट में आप अपनी चीज़ों को जब शेयर करते हो तो लोगों की नज़रें वहाँ लगती हैं, ठीक है, लोगों की नज़र अगर लगती है तो आपकी लाइफ में चैलेंज क्रिएट होने लगते हैं लोग, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है आपके साथ। एक खुशखबरी और भी है कि जितने भी यहाँ रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पे कंसर्न है लोग, तो मैं बताना चाहूँगी एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बट एंजल का एक यहाँ मैसेज आप लोगों को है जो आपको नहीं करना है, वो ये है कि अपनी बातों को देखिए। दोनों ही एनर्जी एक साथ एक ही जैसे आ रही है, दोनों ही एनर्जी ये कह रही है कि आपको अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है, लेकिन सामने वाले की एनर्जी को देख करके, यानी क्या सामने वाला भी आपके लिए उतना ही ऑनेस्ट है, उतना ही लॉयल है, ठीक है। इस बात को लेकर के आप आगे प्लीज़ बढ़िएगा, अदरवाइज अपनी बातों को अपने तक ही रखें। एक चीज़ और बोली जा रही है कि आपका टाइम जैसा भी चल रहा हो, आपको बिल्कुल भी बर्डन फील नहीं करना है। आप यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस करने आए हैं लाइफ को, तो आप प्लीज़ लाइफ को ना एक्सपीरियंस कीजिए, बजाय इसके कि आप लाइफ में अपने आप को दुनिया का सबसे ज़्यादा थका हुआ व्यक्ति महसूस करने लगे। ये गलती मत कीजिएगा, ये आपको विशेष रूप से करना ही करना है इस मंथ में। एक लास्ट हम एनर्जी और चेक कर रहे हैं। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और लास्ट टाइम भी मैंने ये बात कही थी कि लियो मेरा साइन है एंड दिस इज़ ऑल फॉर मी एज वेल। एंड प्लीज़ आपके लिए यूनिवर्स पूरी तरह से रेडी है, रेडी हो जाइए अपनी विक्ट्री के लिए। तो दिस इज़ अ विक्ट्री कार्ड। तो ऑल द वेरी बेस्ट माई ब्यूटिफुल लियोज एंड फॉर मी ऑल्सो, एंड लव यू अ लॉट, एंड प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। हम आगे भी आएंगे और भी रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू अ लॉट।